संभल में लगातार सच्चाई की परत खुल रही है, लेकिन परेशानी महसूस कर रहे हैं कुछ लोग। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार सच्चाई आ रही है सामने। चंदौसी में खुदाई के दौरान मिली बावड़ी का काम आज भी जारी है। दरअसल लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर प्रशासन ने खुदाई कराई थी, तो खुदाई के दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरे नुमा स्थान मिला है। ये बताया जा रहा है कि ये बावड़ी तो लगभग 125 से लेकर 150 साल पुरानी है। बावड़ी को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इसका निर्माण 1857 में हुआ था, और 1857 को याद कीजिए, यही वो साल है जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई छेड़ी गई थी। संभल के जिलाधिकारी के मुताबिक ये 400 वर्ग मीटर एरिया और बावड़ी तालाब के तौर पर दर्ज है रिकॉर्ड में। राजस्व विभाग के लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह सारी खुदाई की कार्रवाई हो रही है। ऐतिहासिक धरोहरों के साथ संभल की पहचान सामने आ रही है, लेकिन सियासत जारी है। खुदाई पर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, उठाए हैं गंभीर सवाल। लेकिन यहां पर तो सवाल यह है कि कुछ लोगों को क्यों है सच्चाई सामने आने से इतनी दिक्कत। संभल में दरअसल जिस स्थान पर यह प्राचीन बावड़ी मिली है वो संपत्ति सुरेंद्र वाला के नाम है। तो उनकी पोती शिप्रा गौड़ इस मामले में क्या कह रही हैं, आइए पहले देख लेते हैं। ये एक तरीके से खेत था हमारा, और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। फिर अनेजा जी हैं, उनको सेल की थी हमने विद खेत। हाँ नहीं, हमने बावड़ी सेल नहीं करी थी। हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ रहे हैं इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जिस तरह से संभल में आपके जरिए हमने देखा था कि क्या क्या वहां सच्चाई जो है ना, जो कहते हैं कि सच्चाई सीना चीर कर सामने आ जाती है, तो वो चीजें वहां पर आ रही हैं। अब जाकर ये बावड़ी भी, पहले आप शिव मंदिर दिखाए थे कि शिव मंदिर सामने आया, फिर अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ये बावड़ी सामने आ रही है। 1857 से कनेक्शन इसका जोड़ा जा रहा है। ये बताइए कि क्या क्या चीजें प्रशासन की योजना में हैं मौजूदा कार्रवाई में, जिसमें कि आने वाले दिनों में संभल में और चीजें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस जगह की लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दरअसल संभल जो क्षेत्र था जहां पे प्राचीन शिव मंदिर मिला, जो दीपा सराय है, और जहां पर ये बावड़ी मिली है, दोनों में अगर फर्क देखा जाए तो लगभग 25 किलोमीटर से ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि ये चंदौसी में खुदाई चल रही है, उधर संभल में अगर हम देखें तो संभल में प्राचीन शिव मंदिर मिला। इतने बड़े डिस्टेंस के बावजूद इतनी सारी ऐतिहासिक धरोहर जो है वो संभल में छुपी हुई है, जिनको अब निकालने का काम प्रशासन कर रहा है। और पहले दिन जब मेरी वहां के डीएम साहब से मुलाकात हुई थी तो मेरा यही सवाल था कि संभल में कब तक ये पूरा अभियान चलेगा। तो उन्होंने कहा था जब तक संभल पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त नहीं होता तब तक हम इस अभियान को चलाएंगे। इस अभियान के दौरान एक तो हमने देखा है कि संभल को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ संभल की जो पुरातन ऐतिहासिक धरोहर है वो निकल कर आ रही है। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बावड़ी जिसमें 4 कमरों का दिख जाना, ये दिखलाता है कि चीजें किस तरीके से छुपाई गई। और संभल में जिस तेजी के साथ प्रशासन फिलहाल एक्टिव नजर आ रहा है, हो सकता है और भी कई सारी ऐतिहासिक चीजें मिले। और संभल का पौराणिक महत्व लगातार हर कोई कह रहा है कि किसी से छुपाने हुआ नहीं है। हमारी अगर हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान कल्कि के अवतार में आएंगे, और ऐसे में संभल, मथुरा और काशी की तरह ही ऐतिहासिक है, इसमें दो राय नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो इंतजार करना होगा। प्रशासन की कार्रवाई अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी संभल में खुदाई चल रही थी, या फिर अब चंदौसी में देखने को मिल रही है, और बेजई जहां पर वहां प्रशासनिक अमला जहां पर रहता है वहां पर भी अभी धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी। तो संभल में कहा जा सकता है कि अभी बहुत सारी ऐसी परतें खुलनी हैं जिनका इंतजार सभी को है। और संभल एक अगर हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देखें तो अब धीरे धीरे अपने पुराने और वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगा है, जब से ये मंदिर और इस तरीके की चीजें निकलनी शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा इस पर। ये सच सामने आने से
कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। विनोद जी हमारे साथ, विनोद मिश्रा जी हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये सच सामने आने से दिक्कत परेशानी क्यों भाई? कहा जाता है कि भाई सच तो सामने आना चाहिए, लेकिन संभल का जब सच सामने आ रहा है तो कुछ लोगों को परेशानी क्यों आ रही? उदित राज, इमरान प्रतापगढ़ी, उन सब की, अखिलेश यादव, उन लोगों को लग रहा है क्यों खुदाई कर रहे हो? क्या ये खुदाई से जो सच्चाई आ रही है उस सच्चाई से ही दिक्कत है क्या? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि जो निशांत वहाँ पे काफ़ी दिन से हैं और काफ़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी सब उन्होंने दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना मुझे लगता है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आप करते हैं और आप एक तरह से इन सारे चीज़ों पे लोगों को खामोश कर देते हैं, यह जाने कि आखिर उस प्लेसेस का कैरेक्टर क्या है। संभल ने इस चीज को आज एक्सपोज किया है। जितनी भी मैंने रिपोर्ट देखी है निशांत की, मुझे ये बात मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कैरेक्टर की बात जब आप करते हैं तो उस प्लेसेस के कैरेक्टर को भी देखना जरूरी होता है कि उस प्लेसेस की कैरेक्टर क्या रहे हैं। जी, आज आप संभल में देखिए कि हो क्या रहा है। एक मामूली सी सर्वे की बात थी, कोई खुदाई की बात नहीं थी, कहीं कुछ इस तरह के कोई चर्चा की बात नहीं थी, लेकिन वो जैसे ही वो सर्वे की बात हुई और सर्वे के बाद के साथ में जो इंक्रोचमेंट ड्राइव को के लिए जब यूपी सरकार ने शुरू किया और बिजली चोरी का, तो सबसे पहले वहां जब आपने देखा कि एक पुराना प्राचीन मंदिर जो है वो दीवारों में ढका हुआ था, ठीक मंदिर के 150 मीटर के आगे। तो अब ये सवाल है कि वो मंदिर का फिर से खुला, लगातार जो दंगे हुए तो वहाँ की आबादी जो हिंदू आबादी थी वो शिफ्ट कर गए थे, वहाँ से माइग्रेट कर गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब वो लोग आस्था के लोग ही नहीं रहे तो आस्था के मंदिर को कौन पूछता है। लेकिन क्या ये भारत के धरोहर है, ये भारत की संस्कृति है, सनातन की अपनी पूंजी है, क्या उसको भी इस सेकुलरिज्म में मिटा दिया जाए कि आप उसको ढक दीजिए? इतनी बड़ी बावड़ी जो 1857 के क्रांतिकारी लोगों ने इसका यूज किया है, वो ऐतिहासिक धरोहर नहीं है। उसको प्लॉटिंग करके उसे जो भू माफिया है वहां उसको बेच लेता है। वहां सारे जितने भी उसके आसपास के इलाके हैं सारे घर उसमें बन जाते हैं। तो सवाल है ये प्रशासन फिर था कहाँ इतने वर्षों में? बिल्कुल, ये लोग कहाँ थे जो पिछले सालों से वहां बिजली बिल नहीं, किसी के मीटर का कनेक्शन नहीं, बिजली बिल खुद सांसद नहीं दे रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपया उन पे जुर्माना लगा है। जी, क्या हो रहा है? क्या ये छूट जो लोग को मिली है, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पे आप ये सारे चीजों को ढक देंगे? ठीक है, क्या ठीक इतिहास, परंपरा, संस्कृति, सनातन सबको आप ढक देंगे, सिर्फ आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह देंगे? तो ये सनातन, ये जो सच है संभल का, ये संभल का सच काफी लोगों की सियासत को एक्सपोज किया है, एक्सपोज कर रहा है। और साथ में निशांत, हम ये देख रहे हैं कि सपा और कांग्रेस जो है वो तो बड़ी परेशान नजर आ रही है। संभल में वहां पर ग्राउंड जीरो पर भी आपको कुछ लोग परेशान नजर आए, जिनके ऊपर आरोप, जो बर्क फैमिली है उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं। क्या वो भी आपको वहां पर परेशान नजर आए निशांत? देखिए, जब संविधान से ऊपर उठकर किसी व्यक्ति की सत्ता चले और उसे एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी चुनौती दे दे तो परेशानी होनी स्वाभाविक है। दीपासराय मोहल्ले की अगर बात करें तो दीपासराय मोहल्ले में कुछ ऐसी स्थिति थी, कोई पुलिसकर्मी, किसी भी विभाग का कर्मचारी बिना सिक्योरिटी फोर्सेस के वहां पर नहीं जा सकता था। अब हम देख रहे हैं कि वहां पर एक कांस्टेबल भी जाके डंडे से सामने वाले को कह रहा है कि आप कानून का पालन कीजिए। तो परेशानी होनी स्वाभाविक है। और जैसा कि विनोद मिश्रा सर भी कह रहे थे कि केवल आप इसको धार्मिक चश्मे से मत देखिए। एक बावरी जहां पर क्रांतिकारियों ने जिसका प्रयोग किया, मतलब देश का इतिहास, कितना महत्वपूर्ण इतिहास छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप केवल धार्मिक नहीं बल्कि आप अपने इतिहास की धरोहरों को समाप्त कर रहे हैं केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। और ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी मुल्क को खत्म करना ठीक है तो उसकी इतिहास और उसकी संस्कृति को खत्म कर दीजिए। और कहीं ना कहीं भारत में ये साजिश लंबे समय से चल रही है। उसी साजिश की तो परतें खुल रही है संभल में, और पता नहीं कहां से और खुल सकती हैं अगर सही मायने में तहकीकात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।